हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आज की इस वीडियो में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाला हूँ इंसर्ट टैब की। पिछली वीडियो में मैंने होम टैब के बारे में बात की थी। अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी हो तो जाके देख सकते हो, क्योंकि वो वीडियो बहुत इम्पोर्टेंट है इंसर्ट टैब को सीखने के लिए। तो जा इस वीडियो के बाद होम टैब को देख सकते हो। तो सबसे पहले मैं बात करूँ और वर्ड को ओपन करेंगे, वहाँ पे सर्च करेंगे वर्ड। हम ब्लैंक पेज ले लेंगे। हाँ, ये उनका टैब है, इसके बारे में आज मैं बात करने वाला हूँ। इसे कैसे यूज करते हैं। पहले मैं कोई भी पैराग्राफ लिख लेता हूँ। इसके लिए मैं एक फॉर्मूला लगाएंगे, इक्वल RAND ब्रैकेट ओपन ब्रैकेट क्लोज एंटर। तो ये हमारा पैराग्राफ आया है। अब क्या करना है, अब इसके हिसाब से मैं तुम्हें बताऊंगा कैसे होता है। तो पहले आता है कवर पेज। कवर पेज में हमारे ये आ जाते हैं किसी चीज को हमें कवर करने के लिए। मान लो हमारा कोई कवर पेज होता है, जैसे कि हमारी कॉपी होती है उसका कवर होता है, तो वो एक कवर पेज हो गया। ऐसे हमारा वर्ड का कवर पेज होता है। उसे बनाने के लिए यहाँ पे ऑप्शन आते हैं कि ऐसा हम कवर बनाना चाहिए। पहले हम कवर बनाएंगे, उसके बाद फिर हमारा पेज आएंगे। कोई भी कवर बना लो, ठीक है। ये यहाँ से डिजाइन चॉइस कर सकते हैं, उसके हिसाब से कवर बना लो। तो यहाँ पे डिजाइन चॉइस कर दी तो एक कवर बन जाएगा इसे एडिट करके। उसके बाद ये यहाँ पे हमने लिखा था वो पेज आ जाएंगे। तो इस तरह से कवर पेज हो जाएगा। हटाने के लिए यहाँ से कवर पेज पे आएंगे, यहाँ से रिमूव भी कर सकते हैं, ये रिमूव हो जाएगा। तो ये कवर पेज का यूज हो गया। और उसके बाद आता है ब्लैंक पेज। ब्लैंक पेज तो तुम्हें वैसे भी पता है, मतलब कोई न्यू पेज लेना तो इस पे क्लिक करेंगे तो ब्लैंक पेज आ जाएगा एक ऊपर, नीचे वो पैराग्राफ आ जाएगा बाहर। उसके बाद आया पेज ब्रेक। अब पेज ब्रेक का मैं बता दूं कैसे होता है ये। पहले जो भी पैराग्राफ है उसे मैं पहले पेज पे ले लेता हूँ। इससे यहाँ से आगे कर्सर पे बैक स्पेस दबाऊंगा तो हाँ, पेज ब्रेक का मतलब होता है, मान लो मुझे पेज ब्रेक करना, तो यहाँ पे क्लिक करूंगा मैं, पेज ब्रेक पे आऊंगा तो यहीं से पेज ब्रेक हो जाएगा, नेक्स्ट पेज पे पड़ जाएगा। अब मुझे और ये यहाँ से हो गया। अब मान लो मुझे यहाँ से वर्ड पे आके, यहाँ से वर्ड से मुझे पेज दोबारा से और दूसरे पेज पे लाना है, तो दोबारा से क्लिक करूंगा ये दूसरे पे आ जाएगा। तो ऐसे पेज ब्रेक का यूज हो गया। ये हो गए तीन यूज। तो इस तरह से पेज ब्रेक का यूज हो गया। उसके बाद आती है हमारी टेबल। टेबल मान लो कोई भी हमें टेबल बनाते हैं, किसी का भी मतलब होता है चार्ट वाट या डाटा फाटा ऐड करते हैं, तो उसके हिसाब से हम टेबल बनाते हैं। उसमें क्या करना होता है, पहले तो यहाँ पे दे रखे होते हैं हमें, और यहाँ से हम इंसर्ट भी कर सकते हैं। पहले कर्सर रखेंगे कहाँ पे टेबल लेनी है, यहाँ पे आके पहले तो इतनी है आते हैं हमारे, मतलब ये फिक्स रहता है और 10 बाई 8 का। और इससे हमें और बनानी है और इंसर्ट टेबल पे आएंगे, यहाँ से कॉलम चॉइस करेंगे। पहले कॉलम कितनी लेनी है, कॉलम होते हैं हमारी मेन हेड वो होगी, मतलब 5 कॉलम हो गए और रो हो गई हमारी 7। तो यहाँ से ले लेंगे, जैसे मैं क्लिक करूंगा ये 5 कॉलम हो गए, ये रो हो गई हमारी 7। अब इन्हें यहाँ से हम एडजस्ट कर सकते हैं, यहाँ से इसे 11 पॉइंट इससे वो लेफ्ट क्लिक करके यहाँ से खींच के इसे कर देंगे। अब कोई ऐसा नंबर लिखेंगे यहाँ पे। अब ये हमारा ये छोटा करना है शायद, इसे पकड़ के इधर को कर देंगे, तो इस तरफ से हमें एडजस्ट कर सकते हैं। और उसके बाद नेम हो गया, मतलब जो भी हम डाटा चढ़ाते हैं टेबल के द्वारा हम यहाँ से चढ़ा सकते हैं। कोर्स हो गया, उसके बाद रोल नंबर हो गया, उसके बाद डेट हो गई, ऐसे करके। तो ये टेबल का यूज हो गया। और टेबल में हम यहाँ से कुछ भी कर सकते हैं। टेबल ये बॉर्डर के ऑप्शन आते हैं, तो यहाँ से बॉर्डर एंड साइड में आके इसका कलर भी हम कर सकते हैं। मान लो मुझे इसका कलर करना है रेड, तो यहाँ पे के कर देंगे तो ये रेड हो जाएगी टेबल का कलर। इस तरह से हम टेबल का कलर कर सकते हैं। अब एक टेबल के हुए कलर भी कर सकते हैं, यहाँ से वो भी कर सकते हैं। मान लो कि मुझे हेडिंग यहाँ से वो करनी है हाईलाइट, तो हेडिंग में आके यहाँ से हेडिंग को बॉक्स को कर सकते हैं कलर। इसमें और कोई सा कलर कर दो, इस तरह से हम कलर कर सकते हैं सेट। तो ये इसका यूज हो गया। और ये टेबल के हो गए।
अब अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट में, हमारे पिक्चर लेनी है, मान लो कोई भी हमारी कोई पिक्चर है और उसे हमें वर्ड में लेनी है। तो पहले कर्सर को यहाँ पे क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक करेंगे, यहाँ से कोई भी हम पिक्चर ले सकते हैं। अगर जो भी हमारी मतलब डाउनलोड पिक्चर हो तो यहाँ से हम इस पर क्लिक करेंगे, पिक्चर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से पिक्चर आ जाएगी हमारी। तो इस तरह से हम पिक्चर ले सकते हैं। इसे एडजस्ट करने के लिए ब्रैप टेक्स्ट पे आएंगे, स्क्वायर पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से ये एडजस्ट हो जाएगी पिक्चर, और कहीं भी उठा के रख दो। इस तरह से हम पिक्चर ले सकते हैं। और अगला ऑप्शन आता है इंसर्ट में शेप्स का। अब मुझे कोई भी शेप्स लेनी है तो यहाँ से शेप्स ले सकते हैं, बहुत सारी शेप्स आती हैं और इनके अलग अलग यूज होते हैं, सब ये फिक्स शेप्स रहती है। तो ये तुम देख सकते हो अपने आप शेप्स को, जैसे हमें जरूरत होती है उस हिसाब से हम शेप्स ले लेते हैं। लेकिन मान लो हमें कोई ऐसी शेप्स है जो हमें बनानी है, मतलब इसमें तुम्हें नहीं दिख रही, मान लो मुझे और कोई सी शेप्स है मुझे इसमें दिख रही नहीं है, तो ये आती है एक कर्व शेप का ऑप्शन, जिसकी सहायता से हम कोई भी शेप्स डिजाइन कर सकते हैं। तो यहाँ से कोई हो शेप्स में ना हो तो यहाँ से हम डिजाइन भी कर सकते हैं। मान लो कोई भी मुझे डिजाइन करनी है तो ऐसे क्लिक करेंगे और वहीं से मोड़ देंगे, यहाँ से क्लिक करके। और यहाँ से मुझे मोड़ना है तो यहाँ पे क्लिक करके इधर को मोड़ दूंगा, और ऊपर करूंगा तो ऊपर मुड़ जाएगी। ऐसे करके मैं कोई भी डिजाइन बना सकता हूँ। तो डबल क्लिक करूंगा, ये डिजाइन बन गई। इस शेप से हम कोई भी डिजाइन करेंगे और इसे हटाने के लिए बैक स्पेस दबा देंगे। तो ये हो गया इंसर्ट में आके यहाँ तक शेप्स का यूज। तो इस तरह से हम इनका यूज कर सकते हैं। अगला ऑप्शन आता है ये आइकन। ये आइकन हमारे वर्ड में है और वैसे आते नहीं है। 2007 ओल्ड वर्जन में, मतलब वर्ड में ये नया वर्जन है तो इसलिए इसमें और ये एडवांस आ गए हैं टूल्स। तो इनका ये नेट के लिए होता है, मतलब कनेक्ट करेंगे जब ये आइकन आएंगे। तो ये यहाँ पे सब नेट के लिए है। ये यहाँ से फ्रॉम फाइल पे आके कोई भी हम फाइल से ले सकते हैं 3D मॉडल। स्मार्ट चार्ट का आर्ट का यूज होता है, कोई भी हम होती है तो हमने देखा होगा ग्राफ ग्राफ या कोई भी लिस्ट है तो यहाँ से हम बना सकते हैं। इस पर क्लिक करेंगे, कोई भी हमें लिस्ट बनाएंगे तो यहाँ से लिस्ट ले सकते हैं। इस पर क्लिक करके ओके पे क्लिक कर देंगे तो यहाँ से हम इस तरह से ये पिक्चर का ऑप्शन हो रहा है, इसमें पिक्चर ले लेंगे, ठीक है। और यहाँ पे आके कोई टेक्स्ट लिख देंगे, यहाँ पे उसकी पॉइंट, ये तो हेडिंग हो गई उसकी, तो उसके बारे में लिख देंगे 2 पॉइंट और उसकी पिक्चर ऐड कर देंगे। तो इस तरह से हम यहाँ पे तुम्हारे ये चार्ट ले सकते हैं। सब बैक स्पेस दबा के हटा दो तो इनका आ गया। अब ये आता है चार्ट, ये स्मार्ट आर्ट था, ये चार्ट है। चार्ट में आ गए, कॉलम आ गए, तुमने ग्राफ देखे होंगे बढ़ते हुए, ये तुमने मैथ में पढ़े होंगे। और ये हमारा लाइन आ गया, और तुम्हारा पाई आ गया, पाई ग्राफ होता है, बार आ गया, एरिया आ गया। मतलब मैथ में जो भी तुम्हें यूज करना हो तो यहाँ से यहाँ पे चार्ट के द्वारा हम यूज कर सकते हैं। ये तो इसका कोई यूज नहीं है, उसके क्लिपिंग है, मतलब कोई भी हमें पार्ट क्लिक करना है तो यहाँ पे क्लिक करके उसे सेलेक्ट करके यहाँ से क्लिक कर सकते हैं। तो ये स्क्रीनशॉट का हो गया। अब इनमें तो ये नेट तो ये सब तो ये 2010 में ऐड आए हैं और ओल्ड वर्जन में नहीं होते, ये भी ओल्ड वर्जन में नहीं होते, ऑनलाइन वीडियो है। अगला आ गया लिंक। मान लो हमें कोई कुछ फाइल लिंक करनी है, हम मुझे ये वर्ड से कोई मेरी फाइल लिंक करनी है, जैसे सेलेक्ट करेंगे, लिंक पे आएंगे और मुझे ये कोई फाइल है एमएस वर्ड की, मुझे उससे लिंक करनी है। तो पहले उसे चॉइस कर लेंगे हम। मान लो कोई यहाँ पे नहीं है तो यहाँ से मैं और कोई फाइल देख के यहाँ से मैं लिंक कर सकता हूँ। पहले अपने डेस्कटॉप पर देख लो कौन सी है, मान लो ये वाली फाइल है मेरी, इससे लिंक करना चाहता हूँ। ओके कर दूंगा तो हमारी ये लिंक हो गई। अब इस वर्ड से मेरी फाइल लिंक हो गई वीडियो वर्ड से। अब इसे ओपन करने के लिए मैं बताऊँ, कंट्रोल दबाऊंगा और ये माउस का राइट बटन दबाऊंगा, लेफ्ट बटन दबाऊंगा। जैसे मैं क्लिक करेंगे यहाँ पे इस पे क्लिक करूंगा तो वो मेरी फाइल ओपन हो जाएगी, तो उससे हम लिंक कर सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारा ये बुकमार्क का ऑप्शन। बुकमार्क का ऑप्शन बता दूं मैं, यहाँ पे पहले मैं कोई पैराग्राफ ले लेता हूँ ये। अब मान लो मुझे ये पैराग्राफ है स्मार्ट, तुमने कभी भी देखा होगा, तुम किताब पढ़ते हो और तुम आधा पढ़ते हो, ठीक है पेज, उसके बाद तुम क्या करते हो, ये मैं
बाद में पढ़ूंगा, तो उस पेज को तुम मोड़ देते हो, तुम्हें ध्यान जाता है मैंने यहाँ से पढ़ना स्टार्ट किया था। ऐसे वर्ड में होता है हमारा, मान लो मुझे यहाँ तक मैंने काम किया था, अब इसको मैं कल पढ़ना चाहूँ तो इसे कैसे करूंगा? तो यहाँ पे मैं क्लिक कर दूंगा, यहाँ से रेसिप बुक मार्क पे क्लिक करके, तो ये पहले की मेरी वो है। तो अब यहाँ पे मैं कोई ऐड करूंगा टुमारो, टुमारो पे क्लिक करके ऐड कर दूंगा, तो मैं ये टुमारो के नाम से हो गया। अब मुझे यहीं से कल से पढ़ना स्टार्ट करना है। अब मैं क्या करूंगा, वर्ड को ओपन करके दोबारा से यहीं पे आऊंगा बुक मार्क पे, और ये टुमारो को सेव थी तो गो टू पे क्लिक कर दूंगा, वहीं पे हमारी खुल के आ जाएगी कि हमें यहाँ से फाइल पढ़ना है। तो ऐसे हम इसका यूज कर सकते हैं बुक मार्क का। अब अगला ऑप्शन आता है यहाँ पे हेडर एंड फुटर का। ये सब इनका कोई यूज नहीं, कमेंट का यूज होता है। कहीं पे भी हमें कमेंट करना हो, स्मार्ट आर्ट क्या हो कुछ भी, तो यहाँ से कमेंट कर सकते हैं। तो ये इसका यूज होता है, इसे हटा दो यहाँ। हो गई। अब आता है हमारा हेडर। हेडर तुमने देखा होगा, हेडर का यूज होता है हमारे ऊपर के लिए, कोई भी हमें मेन हेडिंग क्लिक करनी है तो उस पर क्लिक करेंगे, और यहाँ से हम अगर हेडर डाल देते हैं कोई भी हेडिंग, मान लो हमने कुछ भी लिख दिया मेन वर्ड, तो अब हमारे ये हेडर के रूप में सेव हो जाएगा। ऐसे हम इसको हटाएंगे तो ये मेन हेडर आ गया, मेन वर्ड। अब इसे हाइड हो गया, तो ये हेडर का यूज होगा। अब दूसरा आता है इंसर्ट में फुटर। फुटर ये होता है नीचे। अब नीचे के लिए फुटर लग जाएगा, तो उस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे ये फुटर लग जाएगा। कुछ भी लिखो तो यहाँ पे, तो इस तरह से फुटर लग गया। इन दोनों का यूज होता है। हेडर का यूज बता दिया, और ये फुटर का देखो यहाँ पे लास्ट में लिख दिया, और ये हेडर का ऊपर आता है टॉप पे। तो इस तरह से हम हेडर और फुटर का यूज कर सकते हैं। इंसर्ट में आके अब अगला आता है पेज नंबर। मान लो कोई भी हमारी बड़ी फाइल होती है, अब वो हम प्रिंट करते हैं कुछ भी करते हैं, तो हम पेज में कंफ्यूजन हो जाते हैं, तो हम संग के संग पेज नंबर डालना हो तो कैसे डालेंगे? इस पर क्लिक करेंगे पेज नंबर पे। अब पेज नंबर हमें कहाँ डालना है, टॉप पे डालना है कि बॉटम पे डालना है कि पेज मार्जिन दो, मान लो ये टॉप पे डालना है। टॉप पे क्लिक करेंगे, पेज नंबर 1 पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे 1 पेज लिख दूंगा, तो यहाँ से 1 पे क्लिक कर देंगे और उस पर क्लोज कर देंगे, तो यहाँ पर बंद लिखा है। ऐसे करके हम यहाँ से हर को डाल सकते हैं। इस पे क्लिक करूंगा, यहाँ से मुझे अब दूसरे पेज लिखना है, तो यहाँ पे आके टॉप पे क्लिक करूंगा, तो यहाँ से दूसरा लिख देंगे, तो यहाँ से दूसरा लग जाएगा। तो इस तरह से हम यहाँ पे पेज नंबर डाल सकते हैं। तो अभी मैं उस पर बताता हूँ टेक्स्ट बॉक्स। टेक्स्ट बॉक्स का यूज होता है, मतलब कोई हमें सिंपल टेक्स्ट है उसे लिखना है, और उसे लिख के अब हमें कहीं भी अरेंज करना है। तो बहुत सी जगह ऐसे होते हैं हम जहाँ लिख नहीं सकते, तो टेक्स्ट बॉक्स के द्वारा हम कहीं भी लिख सकते हैं। और उसके बाद आता है हमारे वर्ड आर्ट। वर्ड आर्ट को तुम यूज बता दो, मैं लोगों को कोई भी फॉर्मेट होता है तो ये वर्ड आर्ट के यूज में आ जाता है। हम मान लो उस पर क्लिक करेंगे और ये वर्ड आर्ट लगाना है मुझे, मान लो कोई भी नाम दे दूंगा मैं, अपना नाम लिखता हूँ ये, तो इस पर क्लिक करूंगा, ये वर्ड आर्ट के फॉर्म में आ गया। 2010 वर्जन है तो ये एक्स्ट्रा है। अब इसी के मुझे वर्ड आर्ट को मुझे इसके डायरेक्शन चेंज करनी है, टेक्स्ट डायरेक्शन में दूंगा ये, तो इस तरह से यहाँ पे चेंज हो जाएगी टेक्स्ट डायरेक्शन। जिस तरह चाहे उस तरह डायरेक्शन चेंज कर सकते हो, और मुझे इसका ट्रांसफॉर्म करना है तो ऐसे ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं। 2010 वर्जन है, इसके अलग अलग होते हैं, तो इस तरह से हम ट्रांसफॉर्म कर सकते हैं किसी टेक्स्ट को वर्ड आर्ट के द्वारा। इस तरह से हमारा कोई भी, अब उस शेप्स को लेना मतलब इसमें कलर करना है तो यहाँ से कलर कर दो, ये वर्ड आर्ट का ही यूज होगा। ऐसे हमें रोटेट करना हो तो यहाँ से किसी भी डायरेक्शन में रोटेट कर सकते हैं। ऐसे यहाँ पे क्लिक करेंगे इसे उठा के रख सकते हैं। तो इस तरह से हमारा यूज हो गया वर्ड आर्ट का। अब उसके बाद आते हैं इक्वेशन और सिंबल, ये दो यूज रह गए इंसर्ट के। तो बिना किसी देरी के अब मैं इन दोनों का यूज और बता दूं। इक्वेशन का यूज तो तुम्हें वैसे ही पता है, किसी भी मैथ कैलकुलेशन में हम इक्वेशन लगाते हैं। तो यहाँ पे इक्वेशन कोई किसी भी तरह की हो, बायनोमियल थ्योरम हो या एरिया ऑफ सर्कल हो, तो उस तरह से हमें यहाँ पे डिजाइन दे रखे इक्वेशन की, तो यहाँ से हम लेके एडिट कर सकते हैं। तो मान लो ये मैंने डिजाइन ली, तो ये डिजाइन आ गई, यहाँ से आके हम एडिट कर सकते हैं कुछ भी।
मान लो इनकी जगह मुझे और कुछ लिखना है, 2a की जगह मुझे 3a करना है, यहाँ पे क्लिक करेंगे तो यहाँ 3 हो जाएगा। आते हैं इंसर्ट में आके इक्वेशन में आते हैं, मैथ के जो भी इक्वेशन होते हैं यहीं से मिलेंगे तुम्हें, और कहीं से तुम्हें मिलेंगे नहीं, तो ये इक्वेशन की यूज हो गई। अब अगला आता है सिंबल। सिंबल मान लो हमें कोई सिंबल है, सिंबल लेना है तो यहाँ पे आके हम सिंबल ले सकते हैं, कोई भी किसी भी तरह का सिंबल है। मोर सिंबल पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे बहुत सारे सिंबल दे रखे होते हैं, वही सिंबल ले लो। ये इन्फिनिटी का सिंबल हो गया, इस पर इंसर्ट करेंगे, कैंसिल क्लिक कर देंगे तो हमारा इन्फिनिटी का सिंबल आ जाएगा। तो यहाँ पे इन्फिनिटी का सिंबल दिया था, तो इन्फिनिटी का सिंबल ये आ चुका है। अब इंसर्ट में कोई भी ऐसी चीज नहीं है जो रह गई हो, मैंने सब चीज ए टू जेड बता दी है, जो मतलब मेन चीज है। तो इस तरह से इंसर्ट का यूज होता है। और होम टैब की वीडियो तुमने नहीं देखी हो तो होम टैब की जाके देख सकते हो। और भी आने वाली वीडियो में मैं इनके बारे में बताऊंगा, डिजाइन लेआउट और ये जो भी टैब है, और मैंने पूरे एमएस वर्ड को समझाऊंगा। तो अगर तुम पे बिल्कुल नहीं आता तो इस वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मैं तुम्हें एमएस वर्ड में बिल्कुल एक्सपर्ट बना दूंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो जब तक के लिए बाय बाय।